हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 का अब साइंस का पीपीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। त्वरण का SI मात्रक है, तो त्वरण का जो SI मात्रक होता है आप लोग जरूर से याद रखिएगा, वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये नंबर्स का सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की दूरी को माप करता है। इस यंत्र को या प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को कहते हैं। तो इस यंत्र को हम लोग कहते हैं ओडीमीटर। क्या है? ओडीमीटर। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? तो v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u माइनस ए टी नहीं होता है। a बराबर v प्लस यू टी, ये भी नहीं होता है। v प्लस u ये भी नहीं होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, देख सकते हैं द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग कहते हैं संवेग। क्या? संवेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग कहते हैं संवेग। मास और वेलोसिटी के को कहते हैं मोमेंटम। अगला है 5 नंबर कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? और जड़त्व मतलब स्थिर अवस्था किसकी अधिक होगी? तो आप लोग को पता है जो साइकिल का स्थिरता कम है, कार भी और बस भी जड़त्व कम है, लेकिन जो रेलगाड़ी होता है इसका जड़त्व जो है वह सबसे अधिक होता है। इसका जो इनिशिया होता है रेलगाड़ी का वह सबसे अधिक होता है, इसलिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन का तीसरा नियम है। तो गति का कौन सा नियम है? तो तृतीय नियम है न्यूटन का। तो सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान। तो पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान आप लोग पता होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे इसका जो भार होता है वह होता है 1/6 के आसपास के लगभग। मतलब पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो किसी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो पृथ्वी की सतह पर उसका जो 1/6 गुना होता है। अगला है कि धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो धनुष की तनी डोरी में जो है आप लोग का स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल ऊर्जा जो है वह आप लोग का संचित रहती है धनुष की तनी डोरी में। अगला है कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन कॉल्ड पावर। अगला है, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति कितनी हो जाएगी? तो के बराबर पता होगा हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। तो उसका वेग जो है पी जो है वह दुगुना कर दिया जाए। मान लेते हैं ये काइनेटिक ऊर्जा K1 है, K2 लिख देते हैं हाफ ऑफ एम इंटू 2 स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और K1 इंटू K2 करेंगे, K1 इंटू K2 करेंगे तो हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर और जो है एम बी, तो एम बी स्क्वायर। तो ये एम बी स्क्वायर कट जाएगा और क्या हो जाएगा? K1 इंटू K2 बराबर K1 इंटू K2 बराबर 1/2। तो 2K1 बराबर K2। तो नया वाला क्या हो गया? नया वाला जो है वह
दो गुना हो गया, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आवृत्ति का असह मात्रक। तो आवृत्ति का असह मात्रक जो होता है वह हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इनमें से तरंग वेग भी और तरंग दैर्ध्य लैम्डा और आवृत्ति एन के बीच संबंध है। तो आप लोग पढ़े होंगे, ये जो है आपका v बराबर एन इंटू लैम्डा होता है। तरंग वेग बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग धैर्य होता है। तरंग वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग धैर्य होता है, यानी कि v बराबर एन इंटू लैम्डा होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हम लोग का 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। तो इनमें से जो है वो आपका गंध पदार्थ नहीं है, ठंड भी पदार्थ नहीं है, प्रेम भी पदार्थ नहीं है, लेकिन ठंडा पे कोल्ड ड्रिंक जो है वो आपका मैटर हो जाएगा, यानी कि पदार्थ होता है। अगला है निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है। तो द्रव में जो है आप लोग का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, लेकिन जो है आयतन जो है वह निश्चित होता है, इसलिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है। तो सूती कपड़ा जो है वह गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन तत्व है। तो इनमें से देखिएगा तो हवा भी तत्व नहीं है, पानी भी तत्व नहीं है, लवण भी तत्व नहीं, लेकिन ऑक्सीजन जो है वह एलिमेंट होता है, तत्व होता है, इसलिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो इनमें से जो विलयन हो जाएगा आपका हो जाएगा, मिट्टी भी नहीं होगा, कोयला भी नहीं होगा, वायु भी नहीं होगा, लेकिन समुद्र जल जो है वह मिश्रण होता है। जल में नमक पाया जाता है और उससे ही नमक निकाला जाता है, तो एक तरीके से मिश्रण में ही विलयन की पहचान है, इसलिए समुद्र जल मिश्रण है, इसलिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो टिंडल प्रभाव को जो प्रदर्शित करेगा वह है, नमक का घोल भी प्रदर्शित नहीं करता है, दूध भी प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन कॉपर सल्फेट का विलयन जो है CuSO4 का जो विलयन है वह आपका जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अगला है हम लोग का 20 नंबर, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या क्या होगी। तो आप लोग को पता होंगे अवग्रहों संख्या जितना दिया है, और ऑक्सीजन का अणु की संख्या क्या होगा, दो गुना एक, यानी कि हाइड्रोजन का एक होता है और दो अणु है तो 2 गुना 1, और ऑक्सीजन का जो है अणु की संख्या जो होती है वह 16 होता है, द्रव्यमान संख्या जो होती है वह 16 होता है, तो मिलकर 18 हो गया। जितना दिया है उसको लिखेंगे 1.8 ग्राम, और जो है H2O का कितना है अभी निकालें 18 ग्राम, और अणुओं यानी कि अवग्रहों की संख्या जो होती है आप लोग को पता होगी 6.022 10⁻23। देखिए ये 0.1/10 नीचे आ जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, और ये 10, देखिए ये 10 और 10⁻23 में से एक 10⁻22 बच जाएगा, यानी कि 62022 गुना 6.022 गुना 10⁻22 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर 6022 10⁻22। तो किस ऑप्शन पे है, चलिए देखते हैं। ये जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर पे है, इसलिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 21 नंबर, 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है। तो जानते होंगे NaCl का जो Na जो है वो दो पदार्थ से मिलकर बना है। इसमें जो है सोडियम एक एलिमेंट है और
क्लोरीन जो है वो एलिमेंट है। सोडियम की बात करें उसका द्रव्यमान संख्या 23 है, और क्लोरीन की बात करें उसका जो द्रव्यमान संख्या होती है 35.5 ग्राम होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो 585 ग्राम आ जाएगा, यहाँ सॉरी 58.5 ग्राम आ जाएगा। तो जैसे देखिए दिया हुआ NaCl का, दिया हुआ NaCl का और NaCl का जो है द्रव्यमान संख्या, तो दिया हुआ है 5.85 ग्राम, और अब हम ही लोग निकालें NaCl का जो है द्रव्यमान संख्या होगा वह 58.5। देखिए यह दशमलव जो मिल के हट के जो है वो आपका नीचे में 1/10 आ जाएगा, और ये वाला दशमलव और ये वाला दशमलव और ये वाला दशमलव हट के ऊपर में 10 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है। 5.85 में 585, ये वाला दशमलव हटाएंगे, ये वाला दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 को 0 लिख देंगे। और इसमें देखिए नीचे में दशमलव नीचे है तो एक अंक है, तो एक अंक के बाद 0 लगाएंगे। अब काटिए, 585 से 585 कट जाएगा, और 10 से 1 0 कट जाएगा, तो 1/10, 1/10 क्या हो जाएगा मोल। 1/10 किस ऑप्शन पे है, सी नंबर ऑप्शन पे, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो दिया है और